17 मार्च 2025 को एक वीडियो रिकॉर्ड होती है। इसमें एक नई दुल्हन प्रकृति यादव अपने घर में रील बना रही होती है। नॉर्मल सी वीडियो लगती है, नए कपड़े, मुस्कुराहट, हल्के फुल्के पोज। इस वीडियो का रीजन ये था कि प्रकृति ने सिर्फ 12 दिन पहले दिलीप सिंह यादव से शादी की थी। अपने 3 साल पुराने प्यार के साथ दोनों ने काफी मुश्किलों के बाद अपने फैमिलीज को मनाया था और फाइनली 5 मार्च को दोनों की लव मैरिज हुई थी। शादी के सिर्फ 3-4 दिन बाद प्रकृति ने दिलीप के घर वालों का भी दिल जीत लिया था। हर तरफ खुशी थी, घर में नए रिश्तों की शुरुआत थी, हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि इन्हीं खुशियों के बीच एक मौत छुपी बैठी है। सिर्फ 14 दिन बाद सब कुछ खत्म होने वाला था। 19 मार्च को दिलीप बेला गांव में काम पर गया था। वहां का काम निपटाकर उसने दोपहर के वक्त एक रेस्टोरेंट से कॉल की। पहले अपने बड़े भाई संदीप को और फिर प्रगति को बोला कि काम हो गया है, अब कर लौट रहा हूँ। फासला ज्यादा नहीं था, सिर्फ 27 किलोमीटर यानी 40-45 मिनट का सफर था। लेकिन शाम तक दिलीप घर नहीं आया। रात होने लगी, फोन भी नहीं लग रहा था। पहले लगा कि कहीं रुक गया होगा, लेकिन रात 10-11 बजे तक भी जब कुछ पता नहीं चला तो सब टेंशन में आ गए। फिर किसी ने दोबारा इसके फ़ोन पर कॉल की और इस बार कॉल उठता है, लेकिन फ़ोन के उस पार आवाज़ किसी परिवार वाले की नहीं थी, बल्कि और या पुलिस की थी। पुलिस ने बताया कि दिलीप को किसी ने मारा है, उसके सर में गहरी चोट है और वो इस वक्त अस्पताल में दाखिल है। ये सुनकर घर में हर कोई शौक में आ गया। सब लोग फौरन अस्पताल की तरफ आ गए। अस्पताल में दिलीप बेहोश था, आईसीयू में था, हालत सीरियस थी। फैमिली ने उसे देखा तो रो पड़े। प्रगति का हाल और बुरा था, बस एक एक लाइन को बार बार बोल रही थी, दिलीप मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। वो लड़का जो कुछ दिन पहले शादी में खुशियां मना रहा था, उसका चेहरा अब ट्यूब्स और बैंडेजेस से ढका हुआ था। डॉक्टर ने बोला हेड इंजरी सीरियस है और बुलेट भी मिली है। ये सुनकर तो सबको और शौक लगा। 2 दिन तक दिलीप जिंदगी और मौत के बीच लड़ा, लेकिन 21 मार्च 2025 को उसकी मौत हो गई। घर जहां अभी 15 दिन पहले शादी की ढोल बज रहे थे, वह अब सिर्फ चीखने की आवाज थी। परिवार के लिए यह सिर्फ एक बेटी की मौत नहीं थी, इनका सब कुछ बिखर गया था। लेकिन अब सवाल था, ये हुआ कैसे? जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सबसे पहले बात समझ आई कि ये हादसा नहीं था। दिलीप के सर पर मारने के गहरे निशान थे, स्कल फ्रैक्चर था और पीछे से गोली भी मारी गई थी। इन्हें किसी ने जानबूझकर दिलीप को मारा था। सवाल ये था कि आखिर ये कौन हो सकता है। पुलिस ने केस को संजीदगी से लेना शुरू किया। औरिया में तेरेंद्र नाम का सर्वेलेंस सिस्टम एक्टिव था। हर हाईवे और रोड पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस ने दिलीप के ट्रेवल रूट को स्कैन किया। वहाँ एक सीसीटीवी फुटेज में दिलीप अपने बाइक पर दिख रहा था। इसके साथ 2 लोग और थे। इन 2 लोगों में से एक रामजी नगर भी था। रामजी नगर एक हिस्ट्री शीटर था, पहले से भी मर्डर और लूट के केसेस में जेल जा चुका था। पुलिस ने बगैर वक्त जाया किए रामजी नगर को ढूंढ कर पकड़ा। पूछताछ हुई, पहले उसने कुछ नहीं बोला। फिर पुलिस ने जब थोड़ा प्रेशर डाला तो उसने बोला, मुझे दिलीप को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला था अनुराग यादव के थ्रू। दिलीप के घर वालों ने कभी ये नाम नहीं सुना था। पुलिस भी कंफ्यूज थी, कौन है ये बंदा। रामजी नगर के स्टेटमेंट के बेस पर अनुराग यादव को भी गिरफ्तार किया गया। अब असली कहानी शुरू होती है। पुलिस के सामने अनुराग ने बोला, इस मर्डर की प्लानिंग मैंने अकेले नहीं की थी, मेरे साथी प्रगति यादव, दिलीप की बीवी। ये सुनकर पुलिस भी हिल गई। एक नई दुल्हन, सिर्फ 14 दिन पहले शादी हुई और अब अपने ही हस्बैंड की मर्डर की। पुलिस दिलीप के घर पहुंची। घर में दर्द, शोक और गुस्सा सब कुछ था। जब पुलिस प्रगति से सवाल करने लगी तो लोगों को लगा कि किसी सिलसिले में हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद पुलिस ने प्रगति को गिरफ्तार कर लिया। परिवार और घर वाले चिल्लाने लगे, क्या कर रहे हो, हमारी बहू को क्यों ले जा रहे हो? लेकिन जब पुलिस ने कहा आपकी ही घर की बहू ने आपके लड़के का कत्ल करवाया है, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस केस को समझने के लिए अब हमको 2020 में जाना पड़ेगा। 2020 में जब प्रकृति अपने गांव फफन में रहती थी, अनुराग यादव वहां से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर रहता था। अनुराग यादव के पास पैसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो दिखावे में बहुत माहिर था। ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ियों का झूठ, इंस्टाग्राम पर स्टाइलिश फोटो, सब कुछ फेक था। प्रकृति को उसका स्टाइल और कॉन्फिडेंस पसंद आया। दोनों की बीच छुप छुप की बातें होने लगे। फिर वो मिलने भी लगे, कभी साई मंदिर के बहाने, कभी होटल में।
प्रकृति को लगा अनुराग इससे शादी करेगा और रिच लाइफ देगा, पर इनके बीच एक प्रॉब्लम थी। दोनों फैमिलीज के बीच जमीन का पुराना झगड़ा था। इस वजह से अनुराग से शादी पॉसिबल नहीं थी। प्रकृति की बड़ी बहन की शादी एक अमीर घर में हुई थी। उसके पास सब कुछ था, गाड़ी, पैसा, लग्जरी लाइफ। प्रकृति को भी ऐसी ही जिंदगी चाहिए थी। उसने समझ लिया था कि अनुराग उसे ये लाइफ नहीं दे सकता। तो दोनों ने एक प्लान बनाया। किसी रिच लड़के को ट्रिप करो, शादी करो, फिर उससे छुटकारा पाके उसकी प्रॉपर्टी ले लो। और तब प्रगति ने दिलीप को टारगेट किया। दिलीप प्रगति के बहन के हस्बैंड का देवर था। उसकी प्रगति से मुलाकात होती रहती थी। प्रगति ने इसे धीरे धीरे अपने जाल में फंसा लिया। पहले दोस्ती, फिर लव स्टोरी। 3 साल तक उन्होंने प्यार का नाटक चलाया। दिलीप को लगा ये लड़की उसके लिए परफेक्ट है। उसने अपने घर वालों से लड़ाई की, हर रुकावट को पार किया। फाइनली 5 मार्च 2025 को दोनों की शादी हो गई। फिर दिलीप को क्या पता था कि जिस लड़की से उसने शादी की है वही उसकी मौत की वजह बनेगी। शादी के बाद प्रकृति ने मुंह दिखाए में मिले 70,000 रुपए अपने पास रखे। बाकी 30,000 उसने दिलीप से ही ले लिए, ये बोल करके शॉपिंग करनी है। उन्हीं पैसों से उसने अनुराग ने रामजी नगर के साथ 2 लाख बर्बाद की। कुछ पैसे ये थे और कुछ ने अनुराग खुद से इकट्ठा कर लिए। प्लान रेडी था। जब दिलीप काम पर निकले तब उसको मार देना। दिलीप को क्या पता था कि उसके अपने पैसों से ही उसका मर्डर किया जाएगा। 19 मार्च को जब दिलीप ने प्रकृति को कॉल की कि मैं बेला से निकल गया हूँ, प्रकृति ने फौरन अनुराग को इसकी लोकेशन दी दी। अनुराग ने रामजी, तरलेप और शिवम को वहां भेजा। वो लोग उसे खेतों के अंदर ले गए और वहां उस पर ब्रूटल अटैक हुआ। पहले मारपीट, फिर बंदूक की पार्ट्स और फिर एक शॉट सर के पीछे। वो लोग समझ गए कि दिलीप मर गया और भाग गए। 2 लोगों ने दिलीप को खेतों में देखा, बेहोश, लहूलुहान। उन्होंने पुलिस को बताया। एम्बुलेंस आई, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हेड इंजरी सीरियस थी। 2 दिन के बाद इसकी डेथ हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी, फोन रिकॉर्ड्स, लोकेशन ट्रैकिंग से सब कुछ पकड़ लिया। रामजी, अनुराग, प्रकृति तीनों गिरफ्तार हुए। दिलीप एक ऐसा लड़का था जो प्यार के लिए सब कुछ छोड़ने को रेडी था। उसने अपने घर वालों को मनाया, शादी की और हर वक्त प्रकृति का ख्याल रखा। लेकिन जैसे प्यार समझा वो एक प्लान निकला और उस प्लान ने उसकी जिंदगी छीन ली। अगर प्यार के नाम पर किसी की मौत का प्लान बनता है तो यह सिर्फ कत्ल नहीं था, ये एतमाद का खून था। अगर आपको ये कहानी समझ आई हो और शौक लगा हो तो कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब के लिए टाटा, बाय बाय।